यस स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। जैसे कि आप जानते हो, हिंदी में हम कर रहे हैं पाठ नंबर 4, जिसका नाम है मन करता है। ये एक पोएम है, कविता है, जैसे कि आपको पता है, एक छोटे से बच्चे की, जिसका कभी कभी अलग अलग चीज़ें करने का मन करता है। कभी उसका मन करता है कि मैं सूरज बन जाऊं, कभी उसका मन करता है कि मैं चंदा बन के तारों पे अकड़ जमाऊं, कभी उसका मन करता है कि मैं अपने बाबा की तरह सब पे धौंस जमाऊं, और कभी उसका मन करता है पापा बन के मैं बड़ी बड़ी मूंछें बढ़ाऊं। तो मैंने आपको इसकी बैक एक्सरसाइज के पेज नंबर 31, 32 करवा दिए हैं। आज हम करने जा रहे हैं पेज नंबर 33, जिस पे जो सबसे ऊपर क्वेश्चन आपको दिया गया है वो है सोचो और बताओ। इसमें आपने कुछ चीज़ों के आंसर सोचने हैं, क्योंकि हमने इस कविता को अच्छे से पढ़ा है तो हमें पता है कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो सोच के हमने आंसर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, सूरज आसमान में दौड़ क्यों लगाता होगा। तो यहाँ पे जो चीज़ें जगह है वो बहुत कम है, दैट्स वाई मैंने इनको एक पेज पे लिखा है। मन करता है, पृष्ठ 33, सूरज आसमान में दौड़ क्यों लगाता होगा। तो सूरज जो है वो पूरी दुनिया में घूमता है, पूरे संसार को गर्मी देता है और रोशनी भी देता है साथ में। तो अगर वो एक ही जगह पे रहेगा तो एक साइड वाले लोगों को ही सिर्फ उसकी रोशनी और धूप जो है वो मिल पाएगी। इसीलिए वो जगह जगह पर घूमता है, गोल गोल हर दिशा में जाता है, ताकि वो सारे संसार को गर्मी और प्रकाश देने के लिए घूमता है, दौड़ लगाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, सारे संसार को गर्मी और प्रकाश देने के लिए। सेकंड क्वेश्चन है, चिड़ियाँ शोर क्यों मचाती होंगी। तो जो चिड़ियाँ हैं वो आसमान में उड़ते हुए बहुत चीं चीं चूं चूं शोर मचाती हैं। वो ऐसा क्यों करती हैं। चिड़ियाँ प्रसन्न होकर मज़े में शोर मचाती होंगी। तो चिड़ियाँ जब बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाती हैं, खुश हो जाती हैं, तो वो मज़े में क्या करती हैं, शोर मचाती हैं, चीं चीं चूं चूं करती हैं। थर्ड क्वेश्चन है, चंदा तारों पर क्यों अकड़ता होगा। अब आसमान में जो चंदा है वो बाकी के तारों पे बहुत अकड़ जमाता है। ऐसा क्यों करता है वो, क्योंकि जो चंदा है उसकी चमक जो है वो बाकी तारों से बहुत अधिक है। तो यहाँ पे हमने लिखना है क्योंकि, ये मैंने लिखा है क्योंकि, यहाँ पे मिस हो गया था तो मैंने इसे एरो से यहाँ पे ऐड किया है। क्योंकि चंदा का प्रकाश बाकी तारों से अधिक होता है, क्योंकि चंदा का जो प्रकाश होता है वो बाकी तारों से अधिक होता है, इसीलिए वो बाकी तारों पर अकड़ता होगा। लास्ट क्वेश्चन है, दादा घर में कैसे धौंस जमाते होंगे। तो जो दादा हैं वो घर में धौंस कहते जमाते होंगे। तो दादा घर में सबको रोक टोक करते होंगे कि ये नहीं करना, यहाँ नहीं जाना, ये कैसे कर रहे हो, ये गलत कर रहे हो। तो दादा घर में रोक टोक करके धौंस जमाते होंगे। तो ये आपके पोएम के क्वेश्चन आंसर्स हैं जो पेज नंबर 33 के ऊपर दिए गए हैं। इसके बाद एक और चीज़ हमें पेज नंबर 33 पे देखने को मिली है, जिसका नाम है शोर। 1 मिनट के लिए आंखें बंद करके बिल्कुल चुपचाप बैठ जाओ, ध्यान से आसपास की आवाज़ें सुनो। तो ये एक एक्टिविटी है, आपने क्या करना है, अपनी आंखें बंद करके चुपचाप से बैठना है, और जो भी आवाज़ें आपको सुनाई देंगी आपने ध्यान से उनको सुनने की कोशिश करनी है। जब आप आंखें खोलोगे तो आप याद करोगे कि मैंने किस किस चीज़ की आवाज़ सुनी है, और जिस भी चीज़ की आवाज़ आपने सुनी है उनके नाम नीचे लिखोगे। तो जब मैंने आंखें बंद की तो मुझे कौन कौन सी आवाज़ सुनाई दी, बस और घंटी, टीवी, हवाई जहाज़, बच्चों के खेलने की। तो ये सारी आवाज़ें मुझे आंखें बंद करके सुनाई दी। उसके बाद है, इनमें से कौन कौन बहुत शोर मचा रहे थे। तो अब जो चीज़ें हमने लिखी हैं, जिन चीज़ों के नाम हमने लिखे हैं, उनमें से कौन सी चीज़ है जो बहुत शोर मचा रही थी, वो है हवाई जहाज़। आपने सुना होगा जब भी हवाई जहाज़ आसमान से निकलता है तो बहुत ज़ोर से आवाज़ आती है। उसके बाद है बच्चे खेल रहे थे और खेलते खेलते बहुत शोर मचा रहे थे। उसके बाद बस अपने हॉर्न से बहुत आवाज़ें क्रिएट कर रही थी, और टीवी में भी बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आ रही थी। ठीक है, घंटी नहीं लिखा मैंने, क्योंकि घंटी की आवाज़ इतनी तेज़ नहीं होती है, घंटी थोड़ी अच्छी भी लगती है सुनने में। तो यहाँ पे सिर्फ वो चीज़ें लिखनी है जो ज़्यादा शोर मचा रही थी।
उसके बाद आपको ये एक पहेली दी गई है, काइट में लिखी हुई है, पतंग में, कागज़ का घोड़ा धागे की लगाम। तो एक घोड़ा है जो कागज़ का बना हुआ है, लेकिन जो उसकी लगाम है, लगाम होता है जिस चीज़ से हम उसे कंट्रोल करते हैं, ठीक है, तो उसकी लगाम जो है वो धागे की बनी हुई है। छोड़ दो धागा तो करे सलाम, अगर हम उसका धागा जो है वो छोड़ देंगे तो वो सलाम करेगा, बहुत ऊपर जाके आसमान में उड़ेगा। तो इसका क्या नाम है, हम यहाँ पे लिखेंगे, इसका नाम है पतंग। ये एक पहेली थी और इसका आंसर है पतंग। तो बच्चों ये आज का आपका पेज नंबर 33 है, पोयम मन करता है। इसके जो ये वाले क्वेश्चंस हैं, ऊपर 4 क्वेश्चंस हैं, 1 2 3 4, इन चारों क्वेश्चंस को आपने कॉपी में लिखना है सुंदर हैंड राइटिंग में। इनके आंसर्स मैंने यहाँ पे आपको करवा दिए हैं। और जो ये वाली एक्सरसाइज है आपकी, आप इसे पेंसिल से ही अपनी बुक में फिल करेंगे। थैंक यू क्लास एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ़ यू।